जब हो तो खुदाम तू बोले अपने खादम में से करते देने खुदाम वो आज सारा दिन हमारी रहनुमाई की तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। हमारी दुआ को सुन कबूल कर यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। आइए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत से। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील 8वां बाब और 43वीं 43 आयत से और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, तो उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, क्या साहिब, लोग तुझे दुबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे घिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अभी जो मैंने चंद आयत आपके सामने तलावत की हैं, ये हवाला किस किस ने पहले पढ़ा है और इस पर किस किस ने मैसेज सुना है, वो अपने हाथ को बुलंद करें। तकरीबन चंद एक हैं, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत ही मशहूर वाक़या है, बड़ा अजीब मौजज़ा है। लेकिन इससे मैंने जो अनवान आज निकाला है वो ये है कि डर के आगे जीत। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, डर के आगे जीत। ये जितना अजीब मौजज़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब काम हुआ है? यस, अजीब हुआ है। अजीब इसलिए हुआ है कि यीशु मसीह अजीब है, उसकी कुदरत अजीब है, उसकी मोहब्बत अजीब है, उसकी अलूहियत अजीब है, इसलिए उसके काम भी तो अजीब है। यह वाकया कुछ यूं है, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के जो मौजज़ात हैं उनको फर्क फर्क तरीके से बयान करती है। ये चंद आयात के अंदर है और एक बड़ी लंबी स्टोरी है। एक औरत है, एक ऐसी औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी है, यानी उसको खून बहने की बीमारी लगी हुई है। यह ऐसी बीमारी है
जो सिर्फ औरतों को लगती है, और यह औरत इस बीमारी की वजह से इतनी लागर हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि यह अब अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। यह इतनी लागर हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब इस बीमारी के सबब से वो ना सिर्फ कमजोर और लागर है, बल्कि इस बीमारी के सबब से वो नापाक भी है। शरीयत इसके बारे में यह कहती है कि ऐसी औरत हैकल में नहीं जा सकती, ऐसी औरत सरदार काहिन से नहीं मिल सकती, ऐसी औरत काहिन से नहीं मिल सकती, ऐसी औरत शहर में बाजारों में नहीं जा सकती, ऐसी औरत मर्दों से नहीं मिल सकती, ऐसी औरत अपने खामन से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मुसलसल नापाक है और इसका खून मुसलसल बह रहा है। मुसलसल 12 बरस से इसका खून जारी है और इस बीमारी की वजह से ये लागर हो चुकी है। ये पहले मालदार थी। बाइबल बयान करती है कि इसके पास दौलत थी और वो दौलत अपने इलाज करवाते करवाते इसने हकीमों पर खर्च कर दिया, हकीमों को दे दिया, डॉक्टरों को दे दिया, तबीबों को दे दिया, मगर अफसोस की बात यह है कि इसको आराम नहीं आया। ना कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सका, ना कोई हकीम इसका इलाज कर सका और ना कोई तबीब इसका इलाज कर सका। उस वक्त की हिकमत भी इसकी बीमारी के सामने घुटने टेक गई और उस वक्त की हिकमत भी इस बीमारी के सामने फेल हो चुकी। 12 बरस से ये दुख उठा रही है, 12 बरस से ये नापाक है, 12 बरस से मैं ये थोड़ा सा इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि ये 12 बरस से अपने शौहर से भी नहीं मिल सकती और 12 बरस से ये औलाद भी पैदा नहीं कर सकती, यहां तक कि इसके अपने इस बीमारी की वजह से छोड़ गए। इसका शौहर इसे छोड़ गया, इसके बच्चे, इसके बहन भाई, मां बाप, दूसरे सब इसके घराने के लोग इसे छोड़ गए, इसे तन्हा छोड़ गए, इसे तन्हाई में रहना पड़ा, इसे अलग किसी कोठड़ी में रहना पड़ा, क्योंकि शरीयत ने इसके लिए हुक्म लगा रखा है। शरीयत के लिए इसके लिए यह है कि ऐसी औरत हजूम में भी नहीं जा सकती, किसी को छू भी नहीं सकती, और तो और ऐसी औरत ऐसे रास्तों पर भी नहीं चल सकती जहां पर लोग चलते हैं। अगर इसे चलना है तो छुप छुपा के, कोई इसे देखे ना। ये ऐसी औरत थी जो अब उस जगह पर जहां ये पड़ी हुई है, बेबस पड़ी हुई है, इसकी हालत गिर रही थी, इसकी सेहत गिर रही थी, इसका माल खत्म हो गया, इसकी दौलत खत्म हो गई, ये लाचारी के अंदर थी, ये बीमारी के अंदर थी और इसकी जिंदगी के मजे खत्म हो चुके थे। ये ऐसी औरत थी जो किसी भी शादी में नहीं जा सकती थी, किसी सालगिरह की सेलिब्रेशन में नहीं जा सकती थी, किसी भी क्लब में नहीं जा सकती थी, किसी भी सेलिब्रेशन को ये नहीं कर सकती थी। ऐसी औरत थी, ये तन्हाई से घुट घुट कर मर रही थी, इसकी मंजिल मौत हो रही थी, दिन कम हो रहे थे। मैं यहां पर एक आपको मिसाल बताता हूं। बाइबल पुराने अहदनामे के अंदर अहबार की किताब में हमें बताया जाता है कि जान जो है वो खून में है। जान किस में है? खून में। मैंने एक थोड़ी सी इसके बारे में कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन इस तरह है कि इस बीमारी की उम्र कितनी है?
हेलो, 12 बरस। आर यू प्रेजेंट? 12 बरस इसकी बीमारी की उम्र है। और इसको मैंने जब कैलकुलेशन किया, एक अंदाजा मैंने लगाया, अंदाजा यह लगाया कि अगर इसके बदन से उस बीमारी के सबब से एक कतरा 1 घंटे बाद निकले तो एक दिन में इसके 24 कतरे जिस्म से खून बहता है। और 24 को अगर हम 12 जो है 30 से ज़रब दें तो एक महीने में इसके 8,760 कतरे बह जाते हैं। और फिर अगर हम इसको 12 सालों से कैलकुलेशन करें, ज़रब दें इसको 24 को 12 सालों से, तो फिर क्या होता है कि इसके 1,05,102 कतरे खून निकलता है। अब साइंस या डॉक्टरेट यह कहती है कि एक जिस्म के अंदर सिर्फ 5 बोतल खून होता है। अगर कोई सेहतमंद है तो 6 हो सकती हैं, और सेहतमंद है तो 7 हो सकती हैं। अब अंदाजा करें कि इसके बदन से कितना खून बह चुका है। हर रोज खून बह रहा है, हर हफ्ते खून बह रहा है, हर महीने खून बह रहा है, और हर साल बोतलों के हिसाब से खून बह रहा है। ये इस बीमारी की वजह से जब इसका खून निकल रहा है तो आप सोचें कि इसकी वेन्स जो है खून से कितनी खाली हो चुकी होगी, इसकी जोड़ इसके कितने खाली हो चुके होंगे, इसकी हड्डियों के अंदर से खून कितना खत्म हो चुका होगा, और ये कितनी लागत हो चुकी होगी। फिर एक और चीज मैं आपको बताता चलूंगा। अमसाल की किताब और उसका जो है 17वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है कि खुशी जो है, खुश दिली या शादमानी जो है वो क्या करती है, हड्डियों को ताजगी देती है, मगर अफसुर्दा दिली जो है वो हड्डियों को सिका देती है। अब जब ना सिर्फ ये बीमार औरत है बल्कि इस बीमारी की वजह से इसके ज़हन के अंदर कई शकूक हाथ बैठ गए हैं। अब ये सोच रही है कि ये अब बीमारी खत्म नहीं होगी, मेरी दौलत खत्म हो गई है, अब मैं किसी के पास नहीं जा सकती। ये सोच रही है कि अब मेरी हालत जो है वो गिर रही है, दिन पे दिन जो है मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि अब तो मुझसे उठा भी नहीं सही तरीके से जाता। अब तो अगर मैं थोड़ा सा चलती हूं तो आगे चलकर गिर जाती हूं। अब ये अपने ज़हन पर ऐसी बातें सोचकर और ज्यादा डिप्रेशन में है, और ज्यादा बीमारी के अंदर आ गई है। एक बीमारी इसकी खून की है, एक बीमारी इसकी डिप्रेशन की है, एक बीमारी इसकी तन्हाई की है, एक बीमारी इसकी यह है इसके अपने से छोड़ गए हैं। और हम जो है वो हड्डियों को क्या करता है, खुशक कर देता है। इसकी हड्डियां ना सिर्फ खून के सबब से बल्कि गम के सबब से भी खुशक हो चुकी हैं। ये इतनी लागर हो चुकी है कि इसको मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने जितना बयान किया है ये थोड़ा है। इसकी बीमारी के हिसाब से, इसके गम के हिसाब से, इसकी तन्हाई के हिसाब से, इसकी लाचारी के हिसाब से, इसकी बीमारी के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत थोड़ा है। क्योंकि ये इतनी लागर है। किसी को एक हफ्ता भी बाहर हो जाए तो वो कितना सूख जाता है। वो उकता जाता है कि मैंने बिस्तर से उठना है, मैंने ये खाना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने ये करना है। लेकिन ये औरत 12 बरस से ऐसी ही हालत में है।
बाइबल ने इसका नाम नहीं बताया। एक शख्स डॉक्टर है, माइकल मिलर। उसने क्या किया कि कुछ लोगों को लिया और उसने एक फनी फिल्म उनको दिखाई। और जब उसने उन लोगों को फनी फिल्म्स दिखाई जिसमें बड़ा कहके थे, वो हंस रहे थे जोर जोर से, और जब उस फिल्म के बाद उसने उनका टेम्परेचर चेक किया, बीपी उनका चेक किया, तो वो 20 से 22 दर्जे तक था, बढ़ गया। लेकिन जब अगले लम्हे उसने क्या किया कि फिर उन लोगों को लिया और एक सैड स्टोरी फिल्म उनको दिखाई, और फिर उसके बाद फिर उसने बीपी चेक किया, और चेक करने के बाद जब उसने देखकर रिजल्ट लिया तो यह था कि 20 से ग्राफ नीचे आकर 15 तक आ गया। यानी आप सोचे कि 3 घंटे की फिल्म देखने से आपका कितने दर्जे, 5 दर्जे बीपी कम हो गया है सिर्फ सैड स्टोरी देखने से। और अगर आप फनी स्टोरी देखते हैं तो आपका बीपी का लेवल क्या है, बढ़ गया है, खुशी आ गई है, ताजगी की वजह से बीपी अप हुआ है। तो इसी तरह बाइबल भी यही कह रही है कि शादमान दिल जो है वो क्या करता है, हड्डियों को ताजगी देता है, लेकिन अफसुर्दा दिली क्या करती है, हड्डियों को सुखा देती है। ये औरत अपने गम की वजह से सूख रही है, पहले ये बीमारी के सबब से सूख रही है, साथ ही गम की वजह से भी सूख रही है, लागर होती गई है, कमजोर हो चुकी है। लेकिन ये तो थी इसकी स्टोरी। अचानक, बिल्कुल अचानक से, इसका नाम तो बाइबल ने नहीं बताया, लेकिन मैं अपने पास से एक्सप्लेन थोड़ा रख लेता हूं ताकि ज्यादा आसानी से हम इसको एक्सप्लेन कर सके। समझिए कि इसका नाम मारिया है। ये अपने कमरे के अंदर है, लेटी हुई है अपनी चारपाई पे, अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवा है, सोच में डूबी हुई है, ख्यालों में गुम है। अचानक से कोई आकर इसका दरवाजा नॉक करके अंदर आता है और आकर इसको कहता है, मारिया मारिया, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि आज इसी गांव में वो आ रहा है जिसने 38 बरस के बीमार को कहा, उठ अपनी चारपाई, उठा और चल पर। इस गांव में वो आ रहा है जिसने अंधों को शिफा बख्तर आंखें दी। इस गांव में वो आ रहा है जो मफलूजों को उठा खड़ा करता है। इस गांव में वो आ रहा है जिसने 18 बरस की कुबड़ी को हाथ रखा और उससे कहा तो अपनी बीमारी से छूट गई। इस शहर में, इस गांव में वो आ रहा है जिसने 9 शहर के बेवा के बेटे को जिंदा किया। इस शहर में वो आ रहा है जिसने लाजर को जिंदा किया। इस शहर में वो आ रहा है जो बदरू गिरफ्तार को आजाद कर देता है। इस शहर में वो आया है जो बीमारियों से आजाद कर देता है। मारिया, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। वो ये खुशखबरी देकर चला जाता है। मारिया जो सूखी पड़ी हुई है, जिसके अंदर से कई बोतलें खून निकल चुका है, गम से, तन्हाई से, कमजोरी से पड़ी हुई है, अचानक से ये ईमान से भर जाती है, इसके अंदर कुव्वत आ जाती है। गौर कीजिएगा इस बात पर, यह कैसी कुव्वत है।
जो इसके पतन के अंदर आई है। ये वो है जो उठकर बाहर नहीं जा सकती। ये वो है जो अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकती। ये वो है जो हैकल में नहीं जा सकती। ये वो है जो भीड़ में नहीं जा सकती। ये वो है जो बीमारी से लाकर पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है। लेकिन अचानक से इसके अंदर कुव्वत आ गई है, अचानक से इसके अंदर पुख्ता ईमान आ गया है, अचानक से ये अपने उस बदन बिस्तर से उठ पड़ी है और इसने रुख उस भीड़ का कर लिया है जहां पर से वो भीड़ आ रही है जो याईर के घर जा रही थी। उस भीड़ की तरफ इसने चलना शुरू कर दिया। मैं इस बात को सोच रहा था, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा जोर है, ये कौन सी कुव्वत है, ये कौन सा ईमान है जिसने उसे उठा खड़ा किया। इस बात को मैंने सीखा, इस बात को मैंने एक तजर्बा से सीखा। वो तजर्बा यह है कि मैंने 3 दिन का रोजा रखा। कल जो है उसका 3 दिन हुए, कल शाम 3 दिन का रोजा मैंने रखा। मैं हमेशा डरता था। 1 दिन का रोजा बड़ी मुश्किल से रखा जाता है, 2 दिन 3 दिन सोचकर डर लगता है कि 3 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, क्या होगा, What will be happen with me? क्या मेरे साथ होगा? प्यास मुझे निढाल करेगी, भूख मुझे सताएगी और मैं क्या बर्दाश्त कर सकूंगा? कई सालों से मैंने रोजा नहीं रखा। मैंने लोगों को सुना, कोई 7 दिन का रख रहा है, कोई 40 दिन का, कोई 21 दिन का, बाइबल में से मैंने पढ़ा। लेकिन मैं इस चीज को सोचकर उन लोगों को अप्रिशिएट करता था जिन्होंने ऐसे रोजे रखे। लेकिन मैंने कभी नहीं रोजा रखा, सिर्फ 1 दिन का रोजा रखता। लेकिन हुआ ये कि मैं सैटरडे नाइट प्रेयर में गया। वहां पर खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं 3 दिन का रोजा रखूं। मैं घर में आया तकरीबन 3 बजे सुबह, रात को 3 बजे जब आया तो मैंने उसी वक्त कमल से कहा कि मैंने 3 दिन का रोजा रख लिया है मैंने। ये बड़ी खुश हुई। 3 दिन का? वाकई सगीर तुम सही कह रहे हो कि ये 3 दिन का रोजा तुम रखोगे? मैंने कहा जी मैंने रख लिया है। ये स्पिरिट कहां से आई, ये कुव्वत मेरे अंदर कहां से आई, ये दलेरी मेरे अंदर कहां से आई? वो डर खत्म हो चुका था, उस डर का कलाकमा हो चुका था। वो डर किसने तोड़ा? रूह ने मुझे जुर्रत दी, रूह ने मुझे हिम्मत दी, रूह ने मुझे जोर दिया, रूह ने मुझे दलेर किया, रूह ने मुझे उठा खड़ा किया और मैं रोज़े के अंदर आया और मैंने 3 दिन रात दुआ भी की। रोज़े के अंदर मैंने 6-6 घंटे भी दुआ की, 5-5 घंटे भी दुआ की, 2-2 घंटे भी दुआ की। मैं दुआ के अंदर रहा, इतनी मैंने दुआ की कि मेरा मुंह जो है वो दर्द करना शुरू हो जाता, गला मेरा दर्द से जो है वो दुख रहा था, लेकिन मैं दुआ कर रहा था। मेरे मुंह से जो है ना थूक वो भी इस तरह नहीं निकल सकता था और वो भी ऐसे निकलता था जैसे कोई चीज जमी हुई होती है। दुआ कर करके मैं बाहर पैलियों में गया, मैं घर में अपने मसबा पर रहा, मैंने दुआ की और बड़ी जबरदस्त दुआ की। मैंने दुआ की और मैंने खुदा की हजूरी में को एंजॉय किया। मैंने खुदा की हजूरी को ना सिर्फ एंजॉय किया, मैंने रूहुल कुद्दस को एंजॉय किया है।
मैंने एक नया मुकाशवा सीखा है, मैंने नया तजर्बा किया है और मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। मैं पहले से मजबूत हूं, मैं रूह में पहले से जोरावर हूं, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे अंदर ज्यादा अब पावर है। मैं जान सकता हूं कि मैं दलेर हो चुका हूं, मैं जानता हूं कि मेरे सामने अब वो जो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं मैं उनको हिला सकता हूं। अब मैं दलेर हो चुका हूं, मेरे अंदर वो कुव्वत आ चुकी है, मैंने उस कुव्वत को रिसीव किया है, मैंने उस मुकाशवा को रिसीव किया है। इन 3 दिनों में मैंने एक और बात यह सीखी कि हर शख्स को, हर मसीही को, हर खादम को कम से कम एक बार जरूर 3 दिन का रोजा रखना चाहिए, ताकि वो इस बात को जान सके कि यीशु मसीह जो सलीब पर मरा और 30 दिन कब्र में से जब उठा तो सरफराजी और फतह और हमारी निजात का काम उसने कर लिया। और जब कोई शख्स, कोई खादम 3 दिन का रोजा रखने के बाद इस चीज का ऐलान कर देता है कि फतह मेरी हो चुकी है, मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं, मैंने सरफराजी का ताज पहन लिया है, मैंने जिंदगी का ताज पहन लिया है, मुझ में रूह कुद्दस काम करता है। जरूर है कि हर शख्स इसका तजर्बा करे और मैंने तजर्बा किया और इस कुव्वत को समझने में मुझे 3 दिन के इस रोजे ने बड़ा अच्छे तरीके से सिखाया है कि वो कुव्वत कौन सी थी जिसको, उस मारिया को जिसने उठाया, अपनी चारपाई से उठाया, अपने घर से उठाया और वो सड़क पर चलती हुई उस भीड़ में को चीरती हुई, लोगों में से गुजरती हुई, धकेलती हुई उनमें से वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई। यीशु मसीह के पास जब वो पहुंच जाती है, यीशु मसीह अभी वो चल रहे हैं, भीड़ उनके साथ है, शागिर्द उनके साथ है और जैसे जैसे यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं, शागिर्द आगे बढ़ रहे हैं, यह कह रहा है जल्दी से चलो यीशु जी, मेरी बेटी मर गई है, जल्दी चलो यीशु। लेकिन यीशु मसीह को भीड़ जो है वो दबा रही है, यीशु मसीह पर भीड़, बाइबल कह रही है कि गिर रही है, दबा रही है और यीशु मसीह उस भीड़ को धकेल कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही यीशु मसीह आगे आगे जा रहे हैं, शागिर्द पीछे पीछे आ रहे हैं और वो औरत, वो मारिया भी उस भीड़ में घुसकर उनको चीरती हुई यीशु मसीह के पास पहुंचती है और पहुंचकर उसी ईमान को दरहाती है जो रूह कुद्दस ने उसके दिल के अंदर डाल दिया था। और वो ईमान ना सिर्फ यहां आकर दरा रही है, वो तो उस जगह से उठने तक, और जब वो उठी थी उसने उस ईमान को दोहराया कि मैं अगर उसके पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पहुंचाऊंगी। और उसने घर से निकलते वक्त भी अपने ईमान को दोहराया, वो रोड पर जब थी उसने उस ईमान को दोहराया और जब वो भीड़ के अंदर घुस गई उसने ईमान को दोहराया और आगे गई, फिर ईमान को दोहराया, फिर आगे गई और ईमान को दोहराया और शागिर्दों में से भी आगे निकल गई और जाकर यीशु मसीह के पोशाक के किनारे को से छुआ और ईमान को इजहार किया और जैसे यीशु मसीह का पोशाक के किनारे को से छुआ और कुव्वत उसमें से निकली और वो औरत उसी वक्त अपनी बीमारी से छूट गई, शिफा पा गई, तंदुरुस्त हो गई और बहाल हो गई। इसी पर यीशु मसीह ने कहा, रुको भाई रुको। पतरस ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। पतरस ने कहा उस्ताद क्या बात कर रहे हो, यहां भीड़ गिरी पड़ती है, भीड़ डूबा रही है और तू भी अजीब बातें करता है। यीशु तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। यार उधर कह रहा है यीशु मसीह छोड़ो, छूने को लोग तो गिरे पड़ते हैं, मेरी बेटी मर रही है उसको जिंदा करो, मैं तो अपने घर तुम्हें लेकर जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यार रुक, मुझे किसी ने छुआ है, फैसला यही होगा, बताए वो जिसने मुझे छुआ है। वो औरत डरती कांपती हुई यीशु मसीह के सामने खड़ी होकर कहती है खुदावन मैंने तुम्हें इस सबब से छुआ और जैसे ही मैंने छुआ मैं उसी घड़ी शिफा पा गई, मैं उसी घड़ी आराम पा गई, मेरी बीमारी उसी वक्त रुक गई। यीशु मसीह ने कहा
तू अपने ईमान से बीमारी से छूट गई है। वो ईमान कहां से आया, वो ताकत कहां से आई, वो डर जो उसके अंदर बैठ चुका था कहां गया? रूहुल कुद्दस। जब भी आप कमजोर हैं, याद रखिए, जब भी आपको किसी बड़ी जंग की जरूरत है, जब भी आपको किसी चीज को फतह करना है, जब भी कभी आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जो रुकावटें आपके सामने आएगी, पहली बात शक, दूसरी बात डर। दो चीजें आपके सामने जरूर आएंगी, एक शक, एक डर। आपने शक पर भी जो है फतह पानी है, डर पर भी फतह पानी है। और आज का मजमून भी इसलिए है कि डर के आगे जीत। ये औरत जो 12 बरस से डरी हुई घर में बैठी हुई थी, उसने बेलाखिर डर का कला कमा किया। बीमारी उसकी जिंदगी को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उस औरत ने अचानक से ईमान पाया, अचानक से रूहुल कुद्दस उसके अंदर आ गया, अचानक से वो ईमान में कायम हुई और उसने डर का खात्मा कर दिया। उसने डर को मौत के घाट उतार दिया और जिंदगी पाई। हालेलुया। डर के आगे जीत है। हमारी जीत का ऐलान तो हो चुका है। आमीन। आप इस बात को समझते हैं कि हमारी जीत का ऐलान हो चुका है, हम जीते हुए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। बाइबल मुकद्दस 366 बार कहती है कि खौफ ना कर। 366 बार हर रोज खुदावंद कह रहा है कि खौफ ना कर। हर रोज लीप का चौथा साल जो होता है ना, लीप का होता है, उसके 366 दिन होते हैं। और 66 जब चौथा साल आता है तो जो 66वां दिन होता है, तब भी यीशु कहता है खौफ ना कर। हमें खौफ को मारना है, हमें खौफ की रूह से लड़ना है, उससे हराना है, उससे मारना है, उस पर कब्जा करना है। फिर हमारी जीत है, फिर हमारी फतह है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें हमारी मदद कौन करेगा? रूहुल कुद्दस। आमीन। आए अपने सरों को झुकाकर इस कलाम की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। शुक्रगुजारी करें। अपने लब खोलें। यह वक्त है लब खोलने का। आप बहुत दुआएं करते हैं, दुआ करें, अपने लब खोलें, यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करें, खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। यीशु मसीह को छुएं, यीशु मसीह को छुएं। यीशु मसीह मौजूद है। अपने उस ईमान से, अगर आपने अभी तक रूह को रसीव नहीं किया तो रूहुल कुद्दस को रसीव करें। अगर आपने अभी तक दलेरी नहीं पाई तो रूहुल कुद्दस से कहें कि मुझे दलेर कर। आपके अंदर उस जैसा ईमान नहीं आया कि आप डर पर काबू पा सके, तो अभी रूहुल कुद्दस की कुव्वत को मांगकर, रूहुल कुद्दस पर भरोसा करके, रूहुल कुद्दस को अपने अंदर रसीव करके आप इस डर पर खौफ कब्जा कर सकते हैं, इस खौफ को पर गाली बांध सकते हैं, इस खौफ को हरा सकते हैं। आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आप जीत की तरफ जा सकते हैं, आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अभी भी दुआ करना शुरू करें। अभी भी आपके लब जो है वो खुल नहीं रहे। इन लबों को खोलें, इन लबों को खोलें। जब आप अपने लब खोलेंगे, आसमान आपके लिए खुल जाएगा। जब आप अपने लब खोलेंगे, अच्छा खजाना आपके लिए खुल जाएगा। जब आप अपने लब खोलेंगे, खुदा आपसे बात करेगा। जब आप अपने लब खोलेंगे, जब आप बात करना शुरू करेंगे, खुदा बात करना शुरू करेगा। खुदा आपकी सुनता है। खुदा ने आपके कान आपकी तरफ अपने कान लगाए हुए हैं। खुदा आपकी सुनता है। जो कोई उससे दुआ करता है वो उसकी सुनता है, जो कोई उससे मांगता है वो उससे देता है, जो कोई उसकी तरफ ध्यान करता है वो उसकी तरफ ध्यान करता है, जो कोई उसकी तरफ रजू करता है वो उसकी तरफ रजू करता है। ये वक्त है उसकी तरफ रजू करने का, ये वक्त है उसकी तरफ ध्यान करने का, ये वक्त है उस
उससे बात करने का, ये वक्त है अपना हाल कहने का, ये वक्त है अपने ईमान का इज़हार करने का, ये वक्त है रूह कुद्दस के साथ मिलकर दुआ करने का, ये वक्त है रूह कुद्दस को रिसीव करने का, ये वक्त है रूह कुद्दस को अपने बदन में दावत देने का, ये वक्त है रूह कुद्दस के साथ शिफायत करने का। इसलिए दुआ करना शुरू करें। ये वक्त है शुक्रगुजारी का कि उसने हमें बड़ी दुनिया में से चुनकर अलग कर लिया। उसने हमें अपनी इबादत के लिए, अपनी वर्शिप के लिए, अपनी तमजीद के लिए, अपनी हम्दो सना के लिए, अपने जलाल के लिए उसने हमें इस बड़ी दुनिया, बड़ी भीड़ में से अलग कर लिया है। देखें, आप बहुत थोड़े बैठे हुए हैं, यह बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम चुने हुए हैं, हम बुलाए हुए हैं, हम बरगज़ीदा हैं, हम शाही कानून का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है, हम खास खुदा की उम्मत है। इसलिए उसकी शुक्रगुजारी करें। उसका हम पर फजल हुआ है, उसका हम पर रहम हुआ है, उसका हम पर तरस हुआ है। उसने हम पर अपनी रहमत की बारिश कर दी है। उसने कहा, मैंने तेरे गुनाहों को बादलों की तरह मिटा डाला है, मैंने तेरी खताओं को गिटाओं की तरह मिटा दिया है, मैंने तेरे गुनाह अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिए हैं। इतनी दूर फेंक दिए हैं जितनी दूर पश्चिम से पूरब है, इतनी दूर हमारे गुनाह उसने फेंक दिए। और बाइबल बयान करती है, रसूल लिखता है कि उसने, यानी यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को की दस्तावेज को जो सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हमें उसने निजात दी, हमें उसने मुक्ति दी। और जब वो सलीब पर था, उसने आखिरी कलमा कहा, इट इज फिनिश, तमाम हुआ। उसने निजात का काम पूरा करके एक जबरदस्त नारा लगाया। और जब उसने नारा लगाया तो इस नारे के सामने कोई कुव्वत ठहर ना सकी, ना कोई आसमानी, ना कोई रूहानी, ना कोई फौजी, ना कोई हुकूमती, कोई सियासी, कोई भी कुव्वत इस नारे के सामने ठहर ना सकी। इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। हमारी निजात का काम हो चुका है। हमारे लिए यह खुशखबरी है, हमारे लिए यह खुशखबरी है। हमें इस खुशखबरी को लेकर दुनिया तक जाना है, जमीन की इंतहा तक जाना है, जमीन की दुनिया की हदों को छूना है। हमारे पास खुशखबरी है, हमारी निजात हो चुकी है, हमें निजात मिल चुकी है, हम निजात याफ्ता हैं। हमने निजात खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से हासिल की है। लब खोले और शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती होते हैं। ये लम्हात, ये पल बड़े ही कीमती है हमारे लिए। यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम से आमीन। हदिया के लिए, हदिया नसराना के लिए एक गीत गाएंगे। उस गीत में अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी हदिये खुदावंद की नज़र करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपको बहुत सारी नेमतें दी हैं। जितना बाइबल कह रही है, जितना किसी ने अपने दिल में ठहराया हो वो देने में दरेग ना करे, बल्कि खुशी से दे। और बाइबल कहती है, खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। खुदा का हिस्सा खुदा को जरूर दिया करें, यह आपकी बरकत है। दो दमड़ियां तेरे लाखों से ज्यादा है फजल,